गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, आज का सत्संग श्रवण करने से पहले आप सभी लोगों से विनती है कि चैनल सच वचन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। आगे सत्संग श्रवण करें। आज के सत्संग में उस परमात्मा की दया मेहर कैसे होती है, इसके बारे में आइए सुनते हैं। जो लोग अपने असली घर पहुंच जाते हैं, उन्हीं को स्थायी आनंद तथा शांति की प्राप्ति होती है। वे रचना के बंधनों में सदा के लिए तोड़कर परमपिता परमात्मा से मिलाप कर लेते हैं। वे जन्म मरण के दुखों से छुटकारा पा लेते हैं और आवागमन के चक्र में मुक्ति होकर यमदूतों के हाथों बार बार मिलने वाली यातना से बच जाते हैं। किसकी दया मेहर से हमें मालिक के दरबार में प्रवेश मिलता है, अपनी कोशिशों से तो कभी नहीं। अपने आप तो हम कुछ नहीं कर सकते। अंतर की अगम घाटियां हम अपने आप कभी पार नहीं कर सकते। सब कुछ हमें सतगुरु की असीम दया मेहर की बदौलत ही मिलता है। वे हमें शब्द का नाम के साथ जोड़कर हमारे संदेह दूर करके और हमें इस माया के दलदल से बाहर निकालकर हम पर दया की दृष्टि करते हैं। हमारे सतगुरु ही हमें सच्चे मार्ग पर लगाते हैं और हमारे मन में मालिक के प्रति इस स्थायी प्रेम और भक्ति जागृत करते हैं। उनकी असीम दया से ही हम भजन के द्वारा उसे खोजते हैं, द्वार खटखटाते हैं और उसे पा लेते हैं। संसार के सब जीव प्रारब्ध के हाथ में बेबस कठपुतलियां मात्र हैं। अपने प्रयत्न से वे कुछ भी नहीं कर सकते। जिन पर वह परमात्मा अपनी दया मेहर करना चाहता है, उनको मनुष्य जन्म की दात मिलती है। इन भाग्यशाली जीवों में से वह चुने हुए जीवों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। ये ही आत्माएं हैं जिन्हें वह कुल मालिक अपनी असीम कृपा द्वारा माया के भ्रम जाल से छुड़ाना चाहता है, जिन्हें वह प्रकाश तथा शब्द के साथ जोड़कर वापस अपने धाम में बुलाना चाहता है। जो कुछ होता है परमात्मा की रजा या दया मेहर से ही होता है। लोक और परलोक में सब जगह उसी की इच्छा, मौज या हुक्म चलता है। मनुष्य के बस में कुछ नहीं। जब तक वह प्रभु खुद दया नहीं करता, हम संतों के इस मार्ग पर नहीं आ सकते। गुरु रामदास जी कहते हैं, भंडार भरे भक्ति हर तेरे, जिस भावे तिस देवाई, और जिस तू तेई सोई जन पाए, होर निष्फल सब चतुराई। कि परमात्मा के पास भक्ति रूपी अनमोल भंडार है, पर जिसे वह देना चाहता है उसी को मिलता है। जिसे वह या दात बख्शता है, उसी को भक्ति की दौलत प्राप्त होती है। यहाँ मनुष्य की बुद्धि और चतुराई किसी काम नहीं आती। जब तक वह प्रभु खुद हमें इस भ्रम जाल से बाहर निकालना ना चाहे, तब तक हमारा मन पवित्र तथा निर्मल नहीं हो सकता। जब तक वह खुद हमें अपने आंचल में नहीं ले लेता, तब तक हम सतगुरु की दया
नहीं पा सकते और हमारा उद्धार नहीं हो सकता। तब तक सद्गुरु हम पर दया मेहर करके हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर रचना से हमारा छुटकारा नहीं करा सकता। दया मेहर की या वर्षा वह प्रभु हमें अपनी भक्ति तथा प्रेम की दात देकर करता है, जो अंत में हमें उसके साथ जोड़ देती है और हमें खींचकर अपने असली घर ले जाती है, जहां पहुंचकर हम हमेशा के लिए प्रभु में समा जाते हैं। गुरु अमरदास जी शब्दों में आपे करता करे कराए, आपे शब्द गुरु मन बसाए। आगे प्रश्न है, महाराज जी भजन सुमिरन करना तो बहुत कठिन है, क्या इससे कठिन भी कोई मार्ग है? उत्तर है, कहते हैं मैं नहीं सोचता कि भजन में कोई कठिनाई कोई रास्ता है। भजन ही सबसे कठिन है। भजन दिखता तो आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। संत मत को समझना आसान है क्योंकि इससे सिद्धांत बहुत सरल है, लेकिन जब उन्हें व्यवहार में लाते हैं तो बहुत सी बाधाएं रास्ते में आ जाती हैं। संत मत रहने उसकी शिक्षा पर चलने का मतलब है कि मन के साथ निरंतर संघर्ष करना। प्रश्न, जब क्या कोई छोटा रास्ता हमें गलत दिशा में ले जा सकता है? उत्तर में कहते हैं, छोटा रास्ता तो कोई है ही नहीं। आज के ज़माने में हमें छोटे रास्ते ढूंढकर समय बचाने की आदत पड़ गई है। हम धन और शक्ति बचाने के लिए कम रुपए और कम समय लगाकर ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन नहीं, संत मत में यह संभव नहीं है। प्रश्न, महाराज जी जो लोग कहते हैं कि संत मत तलवार की धार पर चलने के समान है, इसका क्या मतलब है? उत्तर में कहा है, जिसका मतलब है कि इस राह पर चलना आसान नहीं है। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। आपको अपने मन से हमेशा सावधान रहना पड़ता है, मानो आप उस तरह की धार पर चल रहे हों। हजरत ईसा ने भी कहा है कि गिरना बहुत आसान है और तबाही का रास्ता बहुत चौड़ा है, लेकिन अमर जीवन की राह बहुत कठिन और तंग है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि प्रभु के भक्तों को तलवार की धार में से भी क्षीण और वाल से भी बारीक राह पर चलना पड़ता है। खनिका हो तिखी बाल हो निकी एत मार्ग जाना। संतों की शिक्षा बहुत आसान है लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है। वह मन के साथ लगातार चलने वाली लड़ाई है। हमें अपनी जिंदगी का पूरा तरीका ही बदलना पड़ता है। जीवन के प्रति अपना सारा दृष्टिकोण ही बदलना पड़ता है। संत मत पर चलने के लिए आमूल परिवर्तन की कायाकल्प की जरूरत है। वह यह आसान नहीं, इसके लिए जिंदगी में काफ़ी कुर्बानी करनी पड़ती है। और फिर प्रभु की प्रीति और भक्ति प्राप्त करना, उसके मिलाप के लिए तड़पना कोई सुखदायी बात नहीं है। आप हमेशा विरह की ज्वाला में जलते रहते हैं क्योंकि आपका हृदय प्रेम भक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। वह विरह व्यथा फूलों की सेज नहीं, कांटों का बिछौना है। फिर भी वह व्यथा आपको प्रिय लगती है और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। प्रश्न, मैंने अक्सर सुना है कि कष्ट उठाए बगैर कुछ प्राप्ति नहीं होती। उत्तर, कष्ट का अर्थ है बलिदान का समर्पण। बाइबल पढ़िए, हजरत ईसा के उपदेश इससे भरे हुए हैं। वे कहते हैं, जब तक तुम मेरी खातिर मुश्किलें उठाने के लिए तैयार नहीं होते, तब तक मेरे लिए इंद्रियों के सुखों को
त्यागने के लिए तैयार नहीं होते। तुम परमपिता परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। यह कष्ट ही तो है। एक ऐसे व्यक्ति से ही इंद्रियों का दास है। इंद्रियों को सुखों को त्यागने के लिए कहना, दुनिया को धन दौलत और ख्वाहिशों को छोड़ने के लिए कहना, इसके लिए कष्टदायक बात होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर को कष्ट देना होना चाहिए, या मानसिक कष्ट है। हजरत ईसा ने ही धनवान व्यक्ति से कहा था, अगर मेरी शिक्षा पर चलना चाहते हो तो जाओ और अपनी सारी दौलत बांट दो। और वह धन व्यक्ति वह सुनकर खुश नहीं हुआ। वह उसके लिए मानसिक दुख का कारण था। कबीर साहब फरमाते हैं कि सतगुरु से प्रेम करना कठिन है, लेकिन जब तक मन में सतगुरु का प्रेम पैदा नहीं होता, जीव जन्म मरण के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरिये, जीव प्रलय हो जाई। प्रश्न, डेरे में हम आपकी छत्र छाया में रह रहे हैं, जहां हमारा ध्येय सिर्फ संत मत की राह पर चलना है। इसमें से जो पहली बार यहाँ आए हैं, उनको आप इस वक्त के लिए क्या सलाह देंगे? जब वे वापस अपने दैनिक कारोबार के जीवन में चले जाएंगे, मैं अपने भजन सुमिरन के बारे में नहीं, बल्कि यहाँ सत्संगियों के साथ बिताए भक्तिपूर्ण समय के विषय में सोच रहा हूँ। हमारा मानसिक दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? जब हम वापस जाएं तो हम अपने दैनिक जीवन को किस तरह से अपनाएं? क्योंकि हमने से कई लोगों के लिए और ख़ास मेरे लिए तो यहाँ पर आना एक तरह से नया जन्म लेना ही है। जब हम अपने घर अपनी साधारण परिस्थितियों में वापस पहुँचें, तब हमारे मन की वृत्ति कैसी होनी चाहिए? उत्तर में कहते हैं, अपने यहाँ रहकर अपने अंतर में प्रेम और अभ्यास का जो वातावरण बनाया है, वापस जाकर उसी में रहने और उसी के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करें। मन के साथ लड़ाई तो हमेशा चलती ही रहती है और हमें यह लड़ाई लड़नी ही है। हमें साहस के साथ मन के साथ संघर्ष करना चाहिए और उस वातावरण को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें हमें रहना है। हमें चाहिए कि प्रेम और भक्ति का वातावरण बनाए और अपने उसी में रहें। इसमें कोई शक नहीं कि उसमें रहने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। यह आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि यह मुश्किल है, लेकिन हम संत मत की पुस्तकें पढ़ सकते हैं, अच्छे सत्संगियों के साथ मिलजुल सकते हैं, सत्संग में जा सकते हैं। हमें अपने आसपास भक्ति और प्रेम का वातावरण बनाए रखना चाहिए। हमें उसमें रहना चाहिए। अगर हम उस वातावरण से बाहर हो जाएंगे तो मन हमें संसार की बातों की ओर खींच ले जाएगा। भजन के लिए उस वातावरण का होना बहुत ही जरूरी है। हुजूर महाराज जी सत्संग के इस वातावरण को खेत में फसल की रक्षा के लिए लगाई गई बाड़ कहते थे। फसल तो बगैर बाड़ के ही उग सकती है, लेकिन अगर उसकी रक्षा या उपाय न हो तो हमेशा डर रहता है कहीं वह कोई आकर उस उपज को तबाह न कर दे। इसलिए तो यह भजन सिमरन हम करते हैं। हमें प्रेम और भक्ति का वातावरण बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि यह आसान नहीं है, या तो जीवन भर चलने वाला संघर्ष है। प्रश्न, परंतु महाराज जी, क्या दुनिया का वातावरण इतना प्रबल हो सकता है कि हमें ऐसे काम करने के लिए मजबूर करें जिन्हें करने का हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो? उत्तर, हो सकता है कि दुनिया का वातावरण इतना जबरदस्त न हो, लेकिन हम इतने कमज़ोर हैं
कि आसानी से उसके प्रभाव में आ जाते हैं। हमें अपने अपने आप में इतना मजबूत बनना चाहिए कि कैसा भी वातावरण हो हम पर असर न डाल सके। हमें अपने अंतर में इतना दृढ़ होना चाहिए कि किसी के प्रभाव में आकर हम भटक न जाएं। प्रश्न, महाराज जी, पुस्तकों में कई जगह आता है कि शब्द गलत प्रवृत्तियों का मन के विकारों को दूर कर देता है, पर मेरी समझ के अनुसार पहले हमें गलत प्रवृत्तियों को दूर करना चाहिए, तभी हम शब्द को सुन सकेंगे। उत्तर में दोनों की ही बातें ठीक हैं। कुछ हद तक आपको मन के विकारों से बचना चाहिए ताकि आप अपने ध्यान को तीसरे तिल पर समेट सकें, पर आप इनमें हमेशा के लिए तभी बच सकेंगे जब आपका मन अंतर में शब्द के साथ, नाम के साथ जुड़ जाएगा और शब्द आपको ऊपर की ओर खींचने लगेगा। लेकिन उससे पहले आँखों के केंद्र पर आने के लिए आपको एक हद तक संघर्ष करना पड़ता है और विषय विकारों से दूर रहने और सुमिरन तथा ध्यान करने से आप इस संघर्ष में सफल हो सकते हैं। लेकिन यह स्थायी इलाज नहीं है। आपका मन फिर इंद्रियों की ओर भागेगा, तब आप इंद्रियों के भोगों के स्वाद से कहीं अधिक अच्छे स्वाद और पा पाएंगे, तभी वह सदा के लिए इंद्रियों से अनासक्त हो सकेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप एक नदी पर बांध बना दें तो उसके बहते हुए पानी को कुछ समय के लिए रोक सकेंगे, हमेशा के लिए नहीं। जब आसपास के इलाकों से अधिक पानी आकर नदी में भर जाएगा तो वह बांध को तोड़कर किनारों से बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप नदी के पानी के बहने के लिए एक नहर निकाल दें तो पानी को दूसरी ओर ले जाएं तो बांध भी स्थायी रूप से बना रहेगा और नदी का पानी भी दूसरी दिशा में बहने लगेगा। बगैर नहर के बांध कुछ समय के लिए ही पानी रोक सकता है, हमेशा के लिए नहीं। इसी प्रकार सुमिरन और ध्यान की आपकी चेतना को तीसरे तिल पर ले जाते हैं और आपकी प्रवृत्तियां दबी रहती हैं, पर फिर भी कभी कभी वे उभर कर आपको बेबस बना देती हैं। लेकिन अगर आपको अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ने में सफल हो जाते हैं तो आपकी चेतना की पूरी दिशा ही बदल जाती है और आप बांध स्थायी हो जाता है। कुछ समय तक हमें अपने मन के विकारों से लड़ना पड़ता है ताकि हमारी चेतना वापस आंखों के पीछे तीसरे तिल पर आ सके, लेकिन यह स्थायी इलाज नहीं है। जब मन को बहुत अधिक दबाया जाता है तो वह फिर से आपको अपनी उंगलियों पर नचाने लगता है, पर यह जब तीसरे तिल पर लाकर मन को अंतर में प्रकाश और शब्द से जोड़ दिया जाता है तो इसका स्थायी इलाज हो जाता है। तब मन का रुख बदल जाता है और यह नई दिशा में ऊपर की ओर बहने लगता है। जब तक मन का रुख ऊपर शब्द और प्रकाश की ओर नहीं हो जाता, वह इंद्रियों के सुखों का छोड़ने से इनकार करता रहता है। प्रश्न, महाराज जी, यदि हमारे जीवन में हमारी एकाग्रता निचले चक्रों में रही तो क्या आत्मा की धारा को शरीर से सिमटने में दुख होता है? उत्तर, पता नहीं निचले केंद्रों में एकाग्रता रही है, फिर से उस आपका क्या मतलब है? मन तो हमेशा निचले केंद्रों की ओर भागता है। किसी मनुष्य में कोई एक कमी होती है तो किसी में कोई दूसरी। इन 9 द्वारों में से मन हमेशा बार भागता रहता है, इसीलिए हम सदा इंद्रियों के दास बने रहते हैं। जब कभी भी मनुष्य इंद्रियों के सुखों से अपनी चेतना को निकालना चाहता है तो हमेशा परेशानी होती है, संघर्ष होता है और हमें उसके लिए मन से लड़ना पड़ता है। प्रश्न,
यदि निचले चक्र जागृत हो जाएं तो क्या किया जाए? उत्तर: जब आप नीचे के चक्रों के से चेतना को समेटने की कोशिश करते हैं तब कभी कभी वे बहुत सक्रिय हो जाते हैं। मोमबत्ती बुझने से पहले एकाएक तेज होकर अधिक रोशनी देने लगती है। इसी प्रकार जब आप इस नीचे के चक्रों में मन और चेतना को निकालने लगते हैं तो वह सक्रिय हो उठते हैं। प्रश्न: सचखंड पहुंचने के लिए संघर्ष का सबसे कठिन भाग क्या संसार और नौ द्वारों में से सूरत को समेटता है? उत्तर: हाँ, हमारे संघर्ष का सबसे अधिक कठिन भाग अपने ख्याल को वापस आंखों के पीछे तीसरे तिल पर लाना और उसे वहां टिकाए रखना है। प्रश्न: जब एक बार अंदर चले जाएं और फिर क्या यह आसान हो जाता है? उत्तर: हाँ, तब हम आसान हो जाता है। अंदर भी कई प्रकार की मुश्किलें और रुकावटें आती हैं पर उनको जीतना आसान हो जाता है। प्रश्न: जब हम भजन में बैठते हैं तो हमसे कुछ लोगों के लिए आपके देह स्वरूप का ध्यान करना मुश्किल क्यों होता है? उत्तर: सारा भजन ही बहुत मुश्किल है। मन को बाहर भटकने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि इसमें स्थिर करना बहुत कठिन है। मैंने बाइबल में पढ़ा है कि असफलता की राह बहुत चौड़ी है पर सफलता की राह कठिन और सक्रिय है। इसीलिए हजरत ईसा हमें तैयार कर रहे थे। विनाश का रास्ता आसान है लेकिन ऊपर जाने का रूहानी तरक्की का रास्ता बहुत कठिन है। प्रश्न: महाराज जी, मान लें कि हमें भजन करने में मुश्किल होती है लेकिन हम भजन करना चाहते हैं तो हमें भजन करने के शौक को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर: भजन करने के लिए हमें मन के साथ लड़ाई लड़नी होगी। मन को भजन करने के लिए मजबूर करना होगा और जब भजन से ही अपने आप और अधिक भजन करने की इच्छा, अपने भजन को और अच्छा बनाने की और प्रेम प्यार तथा एकाग्रता के साथ भजन करने की इच्छा पैदा होगी। मन हमेशा विद्रोह करता है, वह भजन में बैठना नहीं चाहता लेकिन हमें इससे लड़ाई करनी है। यही एक उपाय है। इसके अलावा नेक संगति, सत्संग तथा संत मत की पुस्तकों का भी हम पर प्रभाव पड़ता है। इनसे ऐसा वातावरण बनता है जिससे भजन में बैठने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न: महाराज जी, जब मन भजन के प्रति बहुत विद्रोह करे तब क्या इसका इलाज क्या है? उत्तर: इलाज एक ही है, तब भी भजन करें, लगे रहें, हार मानकर छोड़े नहीं और कोई उपाय नहीं है। शरीर के रोग को दवा ही दूर करती है लेकिन अगर हम दवा ही ना खाएं तो इलाज से क्या लाभ? डॉक्टर को ज़बरदस्ती हमें दवाई खिलानी पड़ेगी। अगर बच्चा दवा ना खाना चाहे तो आप ज़बरदस्ती उसके मुंह में गोली डालते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वह जब तक दवाई अंदर नहीं जाएगी बीमारी दूर नहीं होगी। आपको जबरदस्ती वह दवा खिलानी पड़ेगी, तब आपके अंदर से होमे का रोग चला जाएगा। अगर हम खुशी खुशी मान जाएं तो अच्छा है, नहीं तो आपको जबरदस्ती ही करनी पड़ेगी। प्रश्न: महाराज जी, क्या इस जबरदस्ती किए गए भजन सुमिरन से ही प्रेम और एकाग्रता पूर्ण भजन जाग उठेगा? हाँ। उत्तर: हाँ, जब किसी को भजन में बैठने की बिल्कुल ही आदत नहीं है तो पहला कदम है अपने आप को बैठने के लिए मजबूर करना। स्थिर होकर बैठना भी एक बहुत बड़ा काम है और जब आप स्थिर होकर
बैठना सीख जाते हैं तब मन को स्थिर करना ही सीख जाते हैं। पहली समस्या शरीर को स्थिर करने की है। या एक जगह पर 20 मिनट के लिए भी नहीं बैठना चाहता। इसी तरह पहले आप शरीर को स्थिर करने की आदत डालते हैं, फिर आपको मन को स्थिर करने की आदत हो जाती है। प्रश्न, मैं सोचता हूँ कि मन को स्थिर करने की जगह हम शरीर को घंटों तक निश्चल रखना चाहते हैं और इससे हमारा मन स्थिर रहना कभी सीख नहीं पाता। उत्तर, धीरे धीरे वह सीख जाएगा। जब मन जान जाएगा कि इसे कमरे से बाहर ही नहीं जाने दिया जाएगा और शरीर भी कमरे से बाहर नहीं जाएगा, तब आप क्या करेंगे? धीरे धीरे वह भजन के समय एकाग्र होने लगेगा। वह शुरू में मन दुनिया के स्वादों और काम धंधों की ओर दौड़ता है और आपको जबरदस्ती मन को इनकी ओर से हटाना है। आपको अपने मन से कहना होगा कि मैं तुमको बाहर नहीं जाने दूंगा। अंत में मन भजन की ओर मुड़ जाएगा। अगर आप उसके आगे झुक जाएंगे तो हार जाएंगे। अगर आप मन के लड़ते रहेंगे तो धीरे धीरे आप जीत जाएंगे। प्रश्न, मन का एक हिस्सा तो नाम का सुमिरन करता है और दूसरा हिस्सा उन संगतियों के बारे में सोचता रहता है जिससे हम दिन के समय मिले थे, या कई ऐसी चीजें बातों के बारे में सोचता रहता है। उत्तर, आप जानते हैं कि मन अपने मालिक काल के प्रति बड़ा वफादार है। मन हमेशा बाहर की ओर भागता रहता है। उसको वापस आंखों के केंद्र पर लाना एक लगातार संघर्ष है। मन बाहर भागेगा, आप उसे फिर वापस लाएंगे, वह फिर भागेगा, आपको फिर इसे वापस लाना होगा। जिस प्रकार हम इस संसार में किसी बात को बार बार दोहरा कर उसकी आदत डाल लेते हैं, उसी प्रकार लगातार नियम पूर्वक संयम समय पर भजन सुमिरन करके हमें मन को एकाग्र करने की आदत डाल लेनी चाहिए। मन को भी एकाग्र होने की आदत पड़ जानी चाहिए। धीरे धीरे हम इसमें सफल होंगे। बेशक यह बहुत कठिन काम है, यह जीवन भर का संघर्ष है, 1-2 दिन का काम नहीं। यह मन से लगातार लड़ाई है, लेकिन यह लड़ाई लड़ने जीतने में काबिल है। प्रश्न, महाराज जी, सुमिरन करते समय क्या यह बेहतर है कि मन से लड़कर उसे वापस आंखों के पीछे लाने की कोशिश की जाए, या मन से झगड़ा न करके केवल सुमिरन किया जाए? उत्तर, दोनों में क्या अंतर है? जब आप सुमिरन कर रहे हैं तब आप मन से लड़ ही तो रहे हैं। मन के साथ हाथ पैरों से तो लड़ाई नहीं करनी है। आप मानसिक रूप से मन से लड़ रहे हैं, क्योंकि मन कुछ और सोचता चाहता है और आप उसे सुमिरन में लगाए रखना चाहते हैं। सुमिरन करते समय मन सुमिरन करना भूल जाता है और दुनियादारी चीजों के बारे में सोचने लगता है। तब आप मन को खींचकर सुमिरन में लगाते हैं, बार बार खींचकर सुमिरन की ओर ले जाते हैं। वह मन के साथ एक लगातार संघर्ष ही तो है। प्रश्न, महाराज जी, हम किस समय अंतर में जाएंगे, क्या यह भी पहले से तय है? उत्तर, क्या आप बिना कुछ मेहनत किए उस घड़ी का इंतजार करना चाहते हैं? यह भी तो आपके भाग्य में लिखा हो सकता है कि आप उस घड़ी के लिए कड़ी मेहनत करें। हमें बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। आप उस भाग्य से लिखे क्षण के आने की चिंता कर रहे हैं। मेहनत करके उस समय को लाने की चिंता क्यों नहीं करते? प्रश्न, नाम मिलने के बाद क्या यह निश्चित है कि सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन पाने से पहले सत्संगी को इतने समय तक भजन करना और इतना
समय दुनिया में बिताना पड़ेगा। उत्तर, जो कुछ हम कर रहे हैं और जो हमारे भाग्य में लिखा है, इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य यहाँ अपने कर्मों के साथ ही जन्म लेता है। अगर कर्म न होते तो हम यहाँ न होते। सतगुरु के ज्योतिर्मय शब्द स्वरूप तक पहुँचने से पहले हमें कर्मों को उच्च परत उतारनी पड़ती है। हर मनुष्य का अपना अपना कर्मों का भार है और इसीलिए कोई समय निश्चित नहीं किया जा सकता। अगर सबका कर्मों का भार बराबर होता तब समय निश्चित किया जा सकता है कि हमें समय में इतना बोझ उतारा जा सकता है, लेकिन हर एक मनुष्य के कर्मों का बोझ अलग अलग है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि चेतना के उस स्तर पर पहुंचने में किसको कितना समय लगेगा। फिर समय का हिसाब इस पर भी निर्भर है कि आप कितने कर्म नष्ट कर पाते हैं। कूड़े के बड़े ढेर को जलाने का समय इस बात पर भी निर्भर है कि ढेर सूखा है या गीला, और जब आप उसे जला रहे हैं उस समय वर्षा हो रही है या नहीं। कर्मों के कूड़े के ढेर को जलाना भी कई बातों पर निर्भर करता है। प्रश्न, जब किसी को नाम मिलता है तब क्या यह कहा जा सकता है कि उसकी अपने कर्मों के ढेर को जलाने में कितना समय लगेगा? उत्तर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका प्रारब्ध कैसा है, वह कितनी मेहनत कर रहा है, उस पर मालिक की कितनी दया है, कैसे वातावरण में यह पला है और किस प्रकार के वातावरण में वह रह रहा है। कर्मों के ढेर के भस्म होने में कई बातें आती हैं। मान लें कि किसी के कर्मों का भार बहुत थोड़ा है, वह अपने भजन सुमिरन नहीं करता, तब वह इस बोझ को कैसे समाप्त करेगा? अगर वह भजन सुमिरन करने में पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि भजन में उसका मन नहीं देता, साथ नहीं देता, या उसका कारोबार ऐसा है कि वह भजन के लिए समय ही नहीं निकाल पाता, या भजन करने के लिए उसका मन ही तैयार नहीं होता, या वह किसी ऐसी कमजोरी का शिकार है जिसे वह छोड़ नहीं पाता, तो वह कर्मों को कैसे जला सकता? कर्मों के भार को नष्ट करने में कई बातें असर होता है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, सबसे पहला व्यक्ति अंतिम हो सकता है और अंतिम पहला हो सकता है। उनका मतलब यह है कि परमार्थ को राह पर चलते हुए परमात्मा तक पहले चलने वाला अंत में और सबके बाद चलने वाला पहले पहुंच सकता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि जिसको आज नाम मिला वह अपने से पहले मिलने वाले के बाद पहुंचेगा। इस मार्ग में कोई छोटे बड़े का सवाल नहीं उठता कि किसी को नाम पहले मिला है या बाद में, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना कर्मों का भार है और वह भार उस कर्मों का ही नहीं जो हमने इस जन्म में इकट्ठे किए हैं, वह भार खास तौर पर हमारे वंचित कर्मों का है जो हमारे पिछले जन्मों से जमा हो रहे हैं, जिन्हें जलाना उनके लिए जरूरी है। प्रश्न, भजन इतने लंबे समय तक क्यों करना पड़ता है? उत्तर, कारण बहुत स्पष्ट है। क्या आप जान सकते हैं कि यह सृष्टि कब बनी? क्या हम किताब लगा सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं कि यह सृष्टि का आरंभ कब हुआ? उस आदि समय से ही हम इस सृष्टि का भाग बने हुए हैं। हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम इस संसार में कब से हैं और हर जन्म में हम कितने कर्म इकट्ठे करते रहे हैं
और हमने इस कचरे का कितना बोझ इकट्ठा कर लिया है, और इस सब को हम एक क्षण में जला देना चाहते हैं। इसमें समय तो लगेगा ही, जितना बड़ा ढेर होगा उतना अधिक समय लगेगा। इसीलिए भजन इतने लंबे समय तक करना पड़ता है। यह इतना आसान काम नहीं है। प्रश्न, महाराज जी सारा जीवन इस संत मत की राह पर चलते रहे हैं, हम सतगुरु के बारे में सोचते रहे हैं और भजन सुमिरन करते रहे हैं, फिर भी कई बार ऐसा समय आता है कि भजन नहीं हो पाता, सतगुरु के बारे में हम सोच भी नहीं पाते, और ऐसा लगता है कि एक रूखा समय आ गया है, पर हम फिर से परमार्थ की राह पर आ जाते हैं। क्या हुआ हमारे कर्मों के कारण, हालांकि पतन से तो हम बच जाते हैं, पर एकाग्रता नहीं हो पाती। उत्तर, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि संत मत का संबंध हमारी पूरी रहनी के साथ है। अभ्यास मन के साथ लगातार चलने वाली लड़ाई है। हम सब इस मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही आत्माएं हैं, और हमें जीवन का ऐसा ढंग अपनाना चाहिए जिसमें हमेशा मन की निगरानी कर सकें। प्रश्न, आप हमें इस सत्संगी को क्या सलाह देंगे जो एकाएक ऐसे रूखेपन की अवस्था पहुंच जाए जिसमें वह भजन ही ना कर सके, तब उसे क्या करना चाहिए? उत्तर, बेशक कभी कभी हमें ऐसे रूखेपन, ऐसे खालीपन, ऐसे अकेलेपन का अनुभव होता है। यह सत्संगियों के साथ अक्सर होता है, क्योंकि वे चीज़ें पहले दिलचस्प लगती थीं उसमें, या सत्संगी को कोई दिलचस्पी नहीं है। सत्संगी बनने से पहले वे दुनिया की चीज़ों के मोह में लगे हुए थे। सुबह उठते ही वे अपनी स्त्री और बच्चों, कारोबार, धन दौलत और मान बढ़ाई के बारे में सोचते थे, और उनका मन इन सब पदार्थों से खुशी महसूस करता था। लेकिन अब ये दुनिया की चीज़ें उन्हें अपनी ओर नहीं खींचती, और अंतर में उन्हें जो वे चाहते हैं उनकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए अब उन्हें खालीपन महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी कोई तरक्की नहीं हो रही है। ऐसा खालीपन का समय हम सत्संगी के जीवन में आता है, और यह हमारे लाभ के लिए है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अंतर में प्रगति नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह है कि हमें इस दुनिया की ओर और कोई चीज़ आकर्षित नहीं करती। हम तो चाहते हैं कि वह हमें अपने अंतर में ही मिलेगा, लेकिन ऐसे खालीपन के समय में भी हमें गुजरना होगा। सूर्य चमक रहा है, पर जब हमें घने काले बादलों की तह पे उसे ढक देती है तो आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन सूर्य को तो फिर भी वही है। जब बादल छट जाते हैं तो प्रकाश देने लगता है। अब ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। राधा स्वामी जी।